नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सेल के इस ट्यूटोरियल पार्ट 15 में। आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग एमएक्स एक्सेल को बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एमएक्स एक्सेल में फार्मूला टैब के बारे में सीखने वाले हैं। ये वीडियो फार्मूला टैब का ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद फार्मूला टैब के अंदर जितने भी पार्ट बनेंगे उनको हम बारी बारी से सीखने वाले हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम फार्मूला टैब के बारे में सीखने वाले हैं। इस फार्मूला टैब की मदद से आप अलग अलग फार्मूला अपने डेटा में इस्तेमाल कर सकते हैं। फार्मूला टैब के अंदर पहला ग्रुप फंक्शन लाइब्रेरी है और फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर सारे फार्मूला टाइप्स आपको दिखाई देंगे जो एमएक्स एक्सेल के अंदर यूज होते हैं, जैसे ऑटो सम, फाइनेंशियल, लॉजिक, टेक्स्ट, डेट से रिलेटेड हो या लुकअप या मैथ से रिलेटेड हो। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। आप देख सकते हैं फंक्शन लाइब्रेरी के जो लेफ्ट साइड में ये ऑप्शन दिया है इंसर्ट फंक्शन। जब इस पे हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास इंसर्ट फंक्शन का एक बॉक्स ओपन हो जाता है। इसके अंदर आपको वो सारे फार्मूला मिलेंगे जो फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखिए कैटेगरी शो कर रहा है। इस कैटेगरी के अंदर आप जाओगे तो सारे आपको टाइप्स दिखाई देंगे जो इसके अंदर अवेलेबल है। जैसे फाइनेंशियल यहाँ दिया है, उसके बाद डेट एंड टाइम देखिए यहाँ पे दिया है, और यहाँ देखिए लुकअप रेफरेंस दिया है, लुकअप रेफरेंस यहाँ दिया है। यदि आप फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई फार्मूला अप्लाई करना चाहते हो, फाइनेंशियल पे आप क्लिक करोगे और उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे वो सारे फार्मूला आपको दिखाई देंगे जो इस एरो पे क्लिक करने के बाद दिखाई देते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे फार्मूलाओं के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से इसको हम कैंसिल करते हैं। एक्सेल के अंदर किसी भी फार्मूला को आप 3 टाइप से यूज कर सकते हैं। पहला तरीका ये है, जैसे इस मार्कशीट का ये नंबर यहाँ पे आपको ऐड करना है तो एक तो तरीका ये है कि आप फार्मूला टैब के अंदर आएंगे और फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे। वहाँ पे देखिए एक ऑटो सम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जब इस पे आप क्लिक करोगे तो ये डायरेक्ट देख सकते हैं ये पूरा सेल सिलेक्ट कर लिया लेफ्ट में, और उसके बाद आप इंटर प्रेस कर दोगे तो ये देखिए सम का फार्मूला अप्लाई हो चुका है। दूसरा तरीका ये है कि यदि आप जिस सेल के अंदर उस फार्मूला को अप्लाई करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर जाइए और आपको सम फार्मूला अप्लाई करना है तो गो के अंदर यहाँ पे आप सम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सम लिख दिया और इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सम फार्मूला आ गया। उसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद हम ओके करेंगे तो सम का ये टैब ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे जिसको आपको जोड़ना है। तो जैसे मैं इन एरिया को पूरा सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करके ओके करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ भी सम हो चुका है। ये तो दूसरा तरीका था। और तीसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हो किसी भी सेल के अंदर। एक्सेल के अंदर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करने से पहले हम इक्वल टू बटन प्रेस करते हैं और जो हमें फार्मूला यूज करना है उसको यहाँ पे हम टाइप करते हैं तो उससे रिलेटेड सारे फार्मूला आपको नीचे दिखाई देने लगते हैं। अभी देखिए सम फार्मूला यहाँ पे सिलेक्ट है और टैब बटन प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा और उसके अंदर जो भी डेटा आपको सिलेक्ट करना है, जैसे हमें सम करना है, हमने इनको सिलेक्ट कर लिया और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये सम यहाँ भी हो चुका है। तो इस तरह से आप एक्सेल के अंदर किसी भी फार्मूला को आप 3 टाइप से यूज कर सकते हैं। चलिए ऑटो सम के अंदर कुछ फार्मूलाओं को हम जान लेते हैं। जैसे ये हमने टोटल किया, इसको यहाँ प्लस वाले सिंबल पे पकड़ कर डायरेक्ट नीचे करेंगे तो देख सकते हैं सबका यहाँ टोटल हो चुका है। अब देखिए ये देखिए मैक्सिमम है। मैक्सिमम फार्मूला अप्लाई करने से पहले इक्वल टू दबाएंगे, उसके बाद यहाँ पे मैक्स लिखेंगे, टाइप बटन प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू आप किसमें से निकालना चाहते हो, जैसे मैंने ये सेल सेलेक्ट कर लिया और यहाँ इंटर प्रेस करूंगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू 75 है। आप देख सकते हैं 75 से ज्यादा कोई इसमें वैल्यू नहीं है। मिनिमम फार्मूला अप्लाई करने के लिए इक्वल टू दबाएंगे और MIN लिख के टाइप प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। फिर इस सेल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं जिस रेंज के अंदर से हमें फाइंड करना होता है। फिर हम इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इस सेल के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू 75 है और मिनिमम 35 है। इसके अंदर अगले फार्मूला के बारे
बारे में जानते हैं, काउंट के बारे में। जैसे इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद हम काउंट लिखेंगे और टाइप बटन प्रेस करेंगे तो देखिए काउंट का फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद यदि काउंट करना है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पूरा अपने डेटा को और इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए पूरा डेटा यहाँ पे काउंट कर दिया कि कितने सेल हैं। तो ये टोटल हमारे 11 सेल हैं। तो हमने ऑटो सम के कुछ फार्मूलाओं के बारे में हमने जान लिया। अब हम जानते हैं रिसेंटली यूज। रिसेंटली यूज में क्या होता है, जब इस एरो पे आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर वो सारे फार्मूला आपको दिखाई देंगे जो रिसेंटली आप तुरंत अभी यूज किए हैं। देख सकते हैं जैसे मैंने अभी सम फार्मूला यूज किया था, देखिए आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा। चलिए अगले ऑप्शन को जान लेते हैं। अगला ऑप्शन हमारा दिया है फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक डेटा ले लिया है, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे। जैसे कोई पर्सन है जो एक मोबाइल परचेज किया है, वो भी लोन पे लिया है और उसको EMI पे करना है। तो लोन पे उसने 75,000 का फोन लिया है और उस पे इंटरेस्ट जो ब्याज लगा है 10%, वो 5 साल में इसको पे करेगा। तो यदि आप जानना चाहोगे कि वो पर मंथ कितना लोन पे करेगा या EMI कितना पे करेगा, PMT और इंटरेस्ट जानना हो तो IPMT और प्राइमरी अमाउंट जानना हो तो PPMT के थ्रू हम जान सकते हैं। ये सारे फार्मूला आपको फाइनेंशियल के अंदर आपको दिखाई देंगे। जैसे देखिए IPMT और PPMT और PMT आपको सारे कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए हम तीनों फार्मूलाओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे हमें पर मंथ EMI हमें चेक करना है, जैसे 75,000 का हमने फोन खरीदा है तो पर मंथ EMI हमें कितना पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम PMT का यूज करेंगे। जैसे इक्वल टू PMT टाइप करेंगे और टाइप बटन प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला हमारा एक्टिव हो जाएगा। फिर देखिए फार्मूला सिंटेक्स में रेट शो करा, रेट पे इस पे सिलेक्ट करेंगे और रेट पे क्लिक करने के बाद ये रेट जो हमारा लगा है 10%, ये ईयरली है, हमें मंथली डेटा निकालना है। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, फिर हम कामा लगाएंगे। फिर देखिए नंबर ऑफ पेयर पूछ रहा है, नंबर ऑफ पेयर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको हम इनटू कर देंगे 12 से ताकि ये मंथ में कन्वर्ट हो जाए। फिर इसको हम कामा लगाएंगे और देखिए प्राइम वैल्यू पूछ रहा है, तो ये अमाउंट हम सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं पर मंथ जो EMI हमें पे करना है 1593 रुपए, और 1593 रुपये EMI है, ब्याज और जो मूलधन हमारा होता है उन दोनों का ये टोटल होता है। तो यदि हमें ये पता करना है कि ये पूरा EMI के अंदर कितना हमारा ब्याज है तो उसको पता करने के लिए IPMT का यूज होता है। तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं IPMT और टैब बटन प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे हमें रेट चूज करना, तो हमने रेट चूज कर लिया और मंथ में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको 12 से भाग कर दिया। फिर हम कामा लगाएंगे और ये देखिए पेयर पूछ रहा है, पेयर मतलब कितने मंथ का इंटरेस्ट आप देखना चाहते हो। तो हम 1 मंथ का पेयर देखना चाहते हैं तो 1 प्रेस कर देंगे, फिर कामा लगाएंगे। नंबर ऑफ पीरियड पूछ रहा है तो इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इंटू 12 कर देंगे इसमें कि ताकि ये मंथ में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि ये देखिए नंबर ऑफ ईयर ईयर्स में दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम कामा लगाएंगे और जो आपका अमाउंट है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो EMI हम मंथली पे कर रहे हैं उसमें 625 रुपए हमारा ब्याज लग रहा है। तो अमाउंट हमारा कितना होगा, तो अमाउंट जानने के लिए PPMT का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे, PPMT लिखेंगे, उसके बाद टाइप बटन प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। फिर हम रेट को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम डिवाइड कर देते हैं 12 से, फिर कामा लगाएंगे और पेयर पूछ रहा है तो हमें 1 महीने का अमाउंट जानना है तो 1 दबाएंगे यहाँ पे, फिर कामा लगाएंगे और नंबर ऑफ पेयर में मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और मंथ में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 12 से गुणा कर देंगे, फिर कामा लगाएंगे और उसके बाद टोटल अमाउंट सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हो जो EMI हम पे कर रहे हैं 1593 रुपए, उसमें जो हमारा ब्याज 625 रुपए लग रहा है और जो अमाउंट हमारा जो है 968 रुपए 53 पैसे है। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट इतना आएगा। चलिए कैसे आएगा हम जान लेते हैं। इक्वल टू यहाँ पे सम फॉर्मूला लगा लेते हैं,
इन दोनों को हम सिलेक्ट करके जब एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये अमाउंट दोनों मैच खा रहा है, मतलब दोनों सेम है। तो इस तरह से आप पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी का यूज कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का ईएमआई, इंटरेस्ट और अमाउंट पता करने के लिए। चलिए अगले टाइप्स को जान लेते हैं। अगला टाइप्स दिया हमारा लॉजिकल के अंदर बहुत सारे फॉर्मूला हैं, लेकिन इनके अंदर हम कुछ फॉर्मूलाओं को जान लेते हैं। चलिए इसके अंदर हम इफ फार्मूला के बारे में जान लेते हैं। जैसे हमारे पास ये डेटा पड़ा हुआ है स्टूडेंट का और ये हर एक सब्जेक्ट में उनका नंबर है, तो यहाँ पे पहले इन सभी का हम टोटल निकाल लेते हैं। टोटल के लिए हम सम फार्मूला यूज करेंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे टोटल आ गया और नीचे ड्रा कर देंगे फिल डाउन तो ये सबका टोटल आ गया। यदि हम चाहते हैं कि जितने सारे स्टूडेंट है जिनका नंबर यदि 250 से ऊपर हो तो वो पास रहेंगे, यदि 250 से कम नंबर हो तो वो फेल रहेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे इफ फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे हमने इफ लगाया और टैब बटन प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाए। इसके अंदर हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम ग्रेटर देन का सिंबल ऐड करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 250, फिर कामा लगाएंगे, फिर डबल कोट्स के अंदर पास लिखेंगे, फिर डबल कोट से इसको बंद कर देंगे, फिर हम कामा लगाएंगे और उसके बाद फिर डबल कोट्स के अंदर फेल लिखेंगे, फिर डबल कोट से इसको बंद कर देंगे। इसका मतलब ये है कि टोटल हमारा नंबर आया है, इस नंबर के अंदर यदि 250 से अधिक नंबर पाता है तो वो पास होगा, अन्यथा वो फेल हो जाएगा। जब इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये फॉर्मूला देखिए एक्टिव हो गया। फिर ये प्लस वाले सिंबल को पकड़कर फिल डाउन कर देंगे तो सभी सेलों के अंदर ये अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये 261 है, मतलब 250 से अधिक है तो ये पास है। ये देखिए 248 है, मतलब 250 से कम है, ये फेल है। तो इस तरह से आप लॉजिकल के अंदर जाकर आप फॉर्मूला एक एक करके यूज कर सकते हैं। हमने इफ फार्मूला के बारे में बता दिया है। यदि हम सारे फार्मूला के बारे में बताएंगे तो काफी टाइम लगेगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो अलग से हम सारे फार्मूलाओं जो इम्पोर्टेंट है उसका अलग से हम वीडियो सेपरेट बना देंगे। तो चलिए अगले टाइप्स के अंदर चलते हैं। अगला हमारा टाइप्स है टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर बहुत सारे फार्मूला आपको दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोअर, मिड, यहाँ पे आपको अपर भी दिखाई देंगे, अपर, ऐसे बहुत सारे फार्मूला है। तो कुछ फार्मूलाओं के बारे में हम जान लेते हैं। देख सकते हैं हमारे पास ये एक डेटा अवेलेबल है। यदि इनको हम कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे ये देखिएगा तो इनका पहला अक्षर कैपिटल में है और बाकी स्मॉल लेटर में लिखा हुआ। इन सभी को यदि कैपिटल लेटर में करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम अपर फार्मूला का यूज करेंगे। इसके लिए इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे अपर अप्लाई करेंगे। अपर लिखा मैंने, टाइप प्रेस की, एक्टिव हो गया। फिर मैंने इन सेल को सिलेक्ट किया और इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये जो कुछ यहाँ स्मॉल में लिखा हुआ था पूरा लेटर यहाँ कैपिटल में हो चुका है। उसी तरफ यदि आप लोअर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इक्वल टू यहाँ पे हम लोअर लिखेंगे और टाइप बटन प्रेस कर देंगे, एक्टिव हो जाएगा। फिर इन पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए लोअर में कन्वर्ट हो चुका है। उसी तरह देखिए मिड का क्या यूज है तो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने इक्वल टू प्रेस किया और MID लिख के टाइप बटन प्रेस करेंगे तो नीचे देखिए उसका ये सिंटेक्स शो कर रहा है। इसमें देखिए दिया है टेक्स्ट को पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने कामा लगाया, हमने लगाया। फिर दिया है स्टार्ट नंबर के अंदर हमें उस नंबर को टाइप करना है। जैसे हमें ये हमारे पास जो वर्ड लिखा हुआ है स्टार्टिंग से कौन से नंबर को आप फाइंड करना चाहते हो। जैसे वीरेंद्र लिखा हुआ है, दूसरे अक्षर से 3 नंबर को हमें फाइंड करना है तो हमने 2 लगाया यहाँ पे और कामा लगाएंगे। नंबर चार्ट के अंदर हम 3 टाइप कर देते हैं और इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जो डेटा यहाँ फाइंड होके आया है। फॉर्मूला टाइप में आप देख सकते हैं नंबर हमने दूसरा लगाया था, तो मतलब विशाल जो लिखा हुआ है पहले अक्षर को छोड़कर या दूसरे से काउंट किया और भी को छोड़कर ISA 3 नंबर हमने दिए थे, 3 नंबर को फाइंड कर लिया। उसी तरफ देखिए हरेंद्र में भी H को उसने छोड़ दिया, दूसरे नंबर से 3 लेटर को यहाँ पे ये फाइंड कर लिया। उसी तरफ राइट और लेफ्ट का भी आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने इक्वल टू प्रेस किया और राइट यहाँ पे लिखेंगे, राइट हमने क्लिक किया। उसके बाद इस डेटा को हम सिलेक्ट कर लेते हैं
और उसके बाद हम कामा लगाएंगे तो नंबर चार्ट का ऑप्शन आ रहा है। यदि हम राइट साइड से, ये राइट साइड है, पहला अक्षर लेना चाहिए, 2 लेटर लेना चाहते हैं, जैसे हमने 2 लेटर लेना है तो 2 टाइप करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए राइट साइड से इसमें से 2 अक्षर ले लिया, जैसे ALRASH इसके अंदर से फाइंड किया। उसी तरफ आप लेफ्ट का भी यूज कर सकते हैं। इक्वल टू हमने टाइप किया और यहाँ पे लेफ्ट लिख के टाइप बटन प्रेस करेंगे और फिर इन डेटा को सिलेक्ट करके कामा लगाएंगे और लेफ्ट से केवल हम 3 अक्षर लेना चाहते हैं तो 3 टाइप करके इंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं सारे डेटा के लेफ्ट साइड से देखिए VIS इसमें आ गया है, VIR इसमें आ चुका है। लेफ्ट से 3 अक्षर को यहाँ पे ये फाइंड कर दिया है। अगला आपका टाइप से डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम के अंदर बहुत सारे फार्मूला है, तो चलिए एक एक करके कुछ फार्मूलाओं को हम जान लेते हैं। जैसे मैंने ये सेल सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे और डे लिखेंगे यहाँ पे, और डेज को मैंने सिलेक्ट करके जब टाइप बटन प्रेस करेंगे तो वो देखिए डेज यहाँ पे आ चुका। और सिंटेक्स में आपको क्या दिखा रहा है, इंड डेट और स्टार्ट डेट। यदि इंड डेट में हम 25 लिख देते हैं और कामा लगाते हैं और स्टार्ट डेट पे 5 लिख देते हैं। अब यदि हम इंटर प्रेस करेंगे तो 25 और 5 के बीच में कितने डे हैं ये आपको शो करेगा। जैसे मैं इंटर यहाँ प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं 25 और 5 के बीच में कितने डे होंगे, तो 20 होंगे। तो यहाँ पे देखिए 20 शो कर रहा है। अगले फॉर्मूलाओं के बारे में जान लेते हैं। टाइम, जैसे मैंने इक्वल टू टाइप किया और टाइम यहाँ पे लिखेंगे और टाइप बटन प्रेस करेंगे तो ये देख सकते हैं आपका टाइम का फॉर्मूला एक्टिव हो चुका है और नीचे उसका सिंटेक्स दिखा रहा है। सिंटेक्स के अंदर देखिए हावर्स शो कर रहा है। यदि हावर्स में मैं कोई डेटा ले लेता हूँ, हावर्स में मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर हम कामा लगाएंगे और फिर मिनट पूछ रहा है, मिनट के अंदर इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर कामा लगाएंगे और सेकेंड पूछ रहा है, सेकेंड के अंदर आप कोई भी डेटा ले लो, हम ले लेते हैं 45 ले लिया और जब इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं टाइम यहाँ पे एक जनरेट होके आ चुका है जो डेटा आपने दिया था उससे रिलेटेड। अभी आप देख रहे हैं 5:25 मॉर्निंग में दिखा रहा है सुबह का, जो आवर्स हमने 5 डाला था। यहाँ पे यदि हम 13 लिख के जब इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं 13 मैंने कर दिया तो जो मॉर्निंग का टाइम शो कर रहा था वो देखिए अब PM दिखाने लगा और 1:25 यहाँ पे शो करने लगा। तो इस तरह से आप टाइम फार्मूला का यूज कर सकते हैं टाइम को इंसर्ट करने के लिए। उसी तरफ आप डेट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। अगला हमारा टाइप्स दिया है लुकअप रेफरेंस। लुकअप रेफरेंस के इस एरो पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे फार्मूला आपको दिखाई देते हैं, जैसे VLOOKUP, XLOOKUP, X मैच, रो, कॉलम। तो चलिए इसके अंदर भी हम कुछ फार्मूलाओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अभी हम क्लिक किए हैं और यहाँ पे हम टाइप प्रेस करके यदि हम रो लिख देते हैं, रो मैंने लिखकर ब्रैकेट को टाइप बटन प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। फिर ब्रैकेट को यदि क्लोज कर देते हैं और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखाई देखिए। तो यहाँ में देखिए अभी ये दिखा रहा है कि अभी हम रो नंबर 1 के अंदर है। उसी तरफ यदि ये सीट की यदि हम सबसे लास्ट में चले जाते हैं यहाँ पे तो मैक्सिमम जो सीट हमारे पास जो ये रो है अवेलेबल है, ये पता करना हो कि अभी हम किस रो के अंदर है, कहीं भी आप सिलेक्ट कर लो। जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया और कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे हम रो टाइप करेंगे और टाइप बटन प्रेस करके इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो ये देखिए जो मैक्सिमम रो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि 10,48,576, वो सेम डेटा देखिए यहाँ भी इंसर्ट हो चुका है 10,48,576। उसी तरह यदि आप कॉलम को पता करना चाहते हो तो अभी आप इसको, हमने फर्स्ट को सिलेक्ट कर लिया मैंने, जैसे अभी इस डेटा को रिमूव कर देते हैं, इस पे हमने सिलेक्ट कर लिया, इक्वल टू लगाते हैं, कॉलम लिखते हैं, यहाँ पे टाइप बटन प्रेस करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तभी आप देख सकते हैं ये कॉलम नंबर 1 दिखा रहा है। यदि हम सबसे लास्ट कॉलम में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये कितने कॉलम है, तो इन कॉलम को पता करने के लिए हम कॉलम फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे इक्वल टू प्रेस करके कॉलम लिखेंगे और टाइप बटन प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। फिर हम इस ब्रैकेट को क्लोज करके जब इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपको ये दिखा रहा है कि जो मैक्सिमम कॉलम कितने हैं, 16,384। तो इस तरह से आप रो और कॉलम फार्मूला का यूज करके आप रो और कॉलम को किसी भी सेल के अंदर आप जान सकते हैं कि अभी आप किस रो और कॉलम के अंदर हैं। उसी तरफ यदि आप कोई
कोई सेल ऐसे सिलेक्ट करते हुए, तो इसके अंदर कितने रो हैं और कितने कॉलम है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। जैसे इसको मैं बॉर्डर अप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये जो हमारा डेटा है, अगर हमें तुरंत बताना हो कि इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन रोज और कॉलम फार्मूला के थ्रू बता सकते हैं। जैसे मैंने इक्वल टू बटन प्रेस किया और यहाँ पे हम रोज लिखेंगे, रोज को सिलेक्ट करके टाइप बटन प्रेस करेंगे और फिर इन डेटा को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 7 आ चुका है, मतलब इस डेटा के अंदर 7 रो हैं। यदि काउंट करना चाहो तो कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 रो हैं। उसी तरफ यदि आप कॉलम को जानना चाहोगे तो टैब प्रेस करोगे, कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, आ गया। फिर इस डेटा को आप सिलेक्ट करो और इंटर प्रेस करेंगे तो इसके अंदर आपको दिखा रहा है कि 5 कॉलम है। इसको यदि काउंट करना हो तो 1 2 3 4 5 आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप फार्मूला टैब के अंदर लुकअप रेफरेंस के अंदर अलग अलग फार्मूलाओं का यूज कर सकते हैं। अगला हमारा टाइप से मैथ ट्रिप्स। तो मैथ ट्रिप्स के अंदर बहुत सारे फार्मूला हैं, तो इसके अंदर भी हम कुछ फार्मूलाओं को जान लेंगे और जो बचा फार्मूला रहेगा नेक्स्ट वीडियो में उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे इसके अंदर आप जाओगे तो देखिए रेंड का है, रेंड बिटवीन का ऑप्शन दिया, राउंड का दिया। तो चलिए कुछ फार्मूलाओं को हम जान लेते हैं। जैसे पहला हम फार्मूला ले लेते हैं रेंड का, तो इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम रेंड लिखेंगे और टैब दबा देंगे तो ये रेंड आ जाएगा। रेंड का क्या यूज होता है मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ। 1 से 0 के बीच में यदि आपको नंबर इंसर्ट करना है तो वहाँ पे हम रेंड फार्मूला का यूज करते हैं। जब इसको ब्रैकेट क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, ये नंबर इंसर्ट हो चुका है। यदि जितने सेल के अंदर लेना चाहो उन सेल को आप सिलेक्ट कीजिए और फिल डाउन कीजिए तो आप देख सकते हैं ये नंबर यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। उसी तरफ देखिए अगला हमारा फॉर्मूला रैंडम बिटवीन के बारे में। जैसे रैंडम बिटवीन का कहाँ यूज होता है, जैसे हमें बहुत सारे नंबर यहाँ पे इंसर्ट कराने हैं एज ए प्रैक्टिकल के लिए, तो यदि एक एक करके सभी सेलों में नंबर हम लिखेंगे तो काफी टाइम लग जाता है। तो वहाँ पे हमें नंबर इंसर्ट कराने के लिए रैंडम बिटवीन का यूज होता है। जैसे मैंने इक्वल टू प्रेस किया और यहाँ पे रैंडम बिटवीन लिखेंगे, मैंने रैंडम बिटवीन को सिलेक्ट किया यहाँ पे और टैब बटन प्रेस कर देते हैं ताकि ये फार्मूला एक्टिव हो जाए। उसके बाद देख सकते हैं सिंटेक्स में आप दिखा रहा है बॉटम और टॉप, मतलब दो नंबर के बीच का ये नंबर इंसर्ट करेगा। तो बॉटम के अंदर मिनिमम वैल्यू डालते हैं, मैंने मिनिमम वैल्यू 25 डाल दिया और कामा लगाएंगे और टॉप वैल्यू पूछ रहा है तो टॉप वैल्यू मैक्सिमम 100 कर देते हैं। और जब इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए 25 और 100 के बीच का ये नंबर इंसर्ट कर दिया। जब इसको यहाँ तक जहाँ तक हमें नंबर चाहिए वहां तक ले जाकर छोड़ देंगे तो आप देख सकते हैं 25 और 100 के बीच का नंबर इंसर्ट हो गया। और आप नीचे ले जाना चाहते हो तो ऐसे छोड़ दो, आप देख सकते हो जो मिनिमम वैल्यू आपको इसमें मिलेगी 25 और मैक्सिमम जो वैल्यू मिलेगी 100। चलिए अगले फार्मूलाओं के बारे में जान लेते हैं। अगला फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे पावर का। पावर का क्या यूज होता है चलिए हम जान लेते हैं। जैसे हमने इक्वल टू लिखा और पावर यहाँ पे लिख देते हैं। पावर को हमने सेलेक्ट करके जब टाइप बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए पावर इंसर्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे सिंटेक्स में नंबर दिखा रहा है, नंबर जैसे हमने 2 लिख दिया और 2 फिर कामा लगाएंगे। अगर 2 के पावर हम 2 लिख करेंगे, 2 के पावर यहाँ पे हम 2 कर देते हैं। जब इंटर प्रेस करेंगे तो उसका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। 2 के पावर 2 करोगे आप देख तो 4 हो जाएगा। उसी तरफ यदि हम 2 के पावर यहाँ पे 5 कर देते हैं और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए 32 दिखा रहा है। तो आप इस तरह से आप पावर फार्मूला का यूज कर सकते हैं। जैसे किसी का आपको क्यूब निकालना है, अभी 4 का क्यूब निकालना है तो इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम पावर लिखेंगे। पावर टाइप करने के बाद टाइप बटन प्रेस करेंगे, एक्टिव हो जाएगा। हमें 4 का क्यूब जानना है तो 4 लिखेंगे, कामा लगाएंगे और पावर 3 कर देंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो 4 का क्यूब देखिए 64 होता है, यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो इस तरह से आप पावर फार्मूला का यूज कर सकते हैं फार्मूला टैब के अंदर। अगला हमारा टाइप्स जो दिया है मोर फंक्शन। मोर फंक्शन के इस एरो पे आप क्लिक करोगे तो ये देखिए स्टैटिकल ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके अंदर वो सारे फार्मूला आपको शो करेंगे जो फार्मूला मैंने इधर आपको बताया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एवरेज करके आपको दिखेगा, काउंट इफ, ये सारे फार्मूला दिखेंगे। और उसके अलावा जो फार्मूला एक्सेल के अंदर होते हैं वो सारे फार्मूला यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो इन फार्मूलाओं को हम आगे आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।